सामान्य स्नातक योग्यता अधिकारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक और शांतिपूर्ण तरीके से गिरिडीह के 22 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुआ। उपायुक्त श्री नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार ने एक प्रेस वार्ता में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 3 पालियों में आयोजित इस परीक्षा में कदाचार मुक्त वातावरण सुनिश्चित किया गया। सभी 22 परीक्षा केंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय, सीसीटीवी, बायोमेट्रिक उपस्थिति, फ्रिस्किंग और जैमर जैसी व्यवस्थाएं की गई थी। प्रशासन ने परीक्षा की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उड़न दस्ता, गश्ती दल और जोनल दंडाधिकारियों की तैनाती की थी। उपायुक्त श्री नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि कुल 10,608 परीक्षार्थियों में से 4,518 ने परीक्षा में हिस्सा लिया, जबकि 6,090 अनुपस्थित रहे। कल की परीक्षा भी स्वच्छ और शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कड़ी निगरानी रखी गई। वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने कंट्रोल रूम से परीक्षा की मॉनिटरिंग की ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। कई उसमें डिजिटल सीलिंग भी था। जो 3 लेयर है वो ऐसा था कि क्लासरूम वाइज था, क्लासरूम वाइज सीलिंग, सेंटर वाइज सीलिंग और उसके बाद में फिर वो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीलिंग था। और ये प्रत्येक सीलिंग वो 2-3 लेयर्स में ये किए हुए थे ताकि किसी भी तरह का जैसे पूर्व के एक्सपीरियंस में कुछ आसानी से अगर निकाला गया था तो इस बार उसकी कोई भी गुंजाइश नहीं थी। इसके अलावा ये था कि जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे अपेयर हो रहे हैं उनका बायोमेट्रिक के माध्यम से अटेंडेंस होना था, जो कि आज इम्प्लीमेंट कराया गया। सीसीटीवी के बारे में हमने बताया। इसके अलावा जैमर की भी व्यवस्था की गई थी। हालांकि फिर कल ही रूम डिपार्टमेंट का जो निर्देश आया, आज आप लोग एक्सपीरियंस भी किए होंगे कि एग्जामिनेशन के दौरान नो इंटरनेट जोन था। एक बहुत ही मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमें बताना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं के लिए ईयर मार्क है और उसमें अगर 12 स्टूडेंट ही आए हैं तो वो रूल ये कहता है कि बाकी 18 जो एब्सेंट हैं उनका भी क्वेश्चन पेपर हम लोगों को रखना है और जो भी 10 मिनट वेट करना है उसके बाद में 10 मिनट वेट करके वो फिर उठा के फिर वो सेंटर सुपरिटेंडेंट के हवाले करना है। तो इसमें भी कई बार कुछ स्टाफ्स के मिलीभगत से ये हुआ था पूर्व के इंस्टेंसेस में कि जो एब्सेंट है उनका जब क्वेश्चन पेपर जब ले जाया जा रहा है वापस उसको कस्टडी में रखने के लिए सेंटर सुपरिटेंडेंट के, तब उसको कहीं लीक कराने की ये कोशिश की गई थी। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे ये ध्यान दिया गया है कि इस तरह की भी कोई व्यवस्था ना हो, इसीलिए ऑब्जर्वर्स को डाला गया था। ऑब्जर्वर यानी कि इनका रोल ये था जो हम लोग बताना चाहेंगे कि स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, सेंटर सुपरिटेंडेंट ये जो अपना अपना काम कर रहे हैं तो सब आपस में कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और अभी तक किसी भी तरह की कोई भी शिकायत हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई थी। एक हम लोग जरूर बताना चाहेंगे, थोड़ा सा आप लोग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम आज 21 सितंबर और कल 22 सितंबर को ये होना है। आज की परीक्षा गिरिडीह ज़िले में 22 सेंटर्स में 10,608 स्टूडेंट की व्यवस्था के साथ में ये प्लान की गई, जिसमें कि 4,518 स्टूडेंट उपस्थित थे और 6,090 स्टूडेंट्स ये एब्सेंट थे। परीक्षा 3 पाली में थी। तीनों पाली की परीक्षा शांतिपूर्ण गई और इसके अलावा हम लोग ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि इसको काफ़ी सीरियसली स्टेट के द्वारा ये टेकअप किया जा रहा है, चूँकि लगभग 7 साल के बाद में ये परीक्षा कंडक्ट की जा रही है। इसको परीक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए हमारे यहाँ जो सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट्स सभी को व्यवस्थित ढंग से ड्यूटी पे लगाया गया था।
इसके अलावा हम लोगों ने जिला समन्वयालय में कंट्रोल रूम बनाया था जिसमें कि सीनियर पदाधिकारी मौजूद थे और जिस तरह से इलेक्शन में वेबकास्टिंग होता है तो हम लोग जो भी सीसीटीवी और वेबकास्टिंग कैमराज इंस्टॉल थे उसके द्वारा हम लोग चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे। किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई और छोटे मोटे जो भी इश्यूज़ थे सेंटर सुपरिटेंडेंट या स्टैटिक या पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के स्तर पे वो हम लोगों ने कंट्रोल रूम के माध्यम से इसको सॉर्ट आउट किया और कल भी हम लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए रेडी हैं। मूल तौर पे प्रेस ब्रीफिंग करने का मूल मकसद ये है कि प्रशासन और सरकार इसको फ्री एंड फेयर कराने के लिए और बिना किसी भी भ्रांतियों के बिना किसी डाउट के कराने के लिए प्रतिबद्ध है और पूर्व के दिनों में जो भी अनलॉफुल एलिमेंट्स के द्वारा जो भी भ्रांतियाँ फैलाने की कोशिश की गई उसको कहीं ना कहीं प्रिवेंट करने के लिए ये हम लोगों ने प्रेस ब्रीफिंग रखा है। पूरी जो व्यवस्था थी चाहे वो बच्चों के जो अभ्यर्थी हैं उनके बायोमेट्रिक अटेंडेंस, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, उसका जो लाइव फीड आ रहा था जिसको कि कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जा रहा था, क्वेश्चन पेपर लीक से संबंधित कुछ भ्रांतियाँ जो रहती है या डाउट रहता है उसके संबंध में भी 3 लेयर पैकेटिंग क्लास वाइज, सेंटर वाइज, जिला वाइज किया गया था जो कि ट्रेजरी में बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर रखा गया था। कल भी हम लोग इसके तैयारी के लिए रेडी हैं और पुलिस के तरफ से भी और हमारे मजिस्ट्रेट की तरफ से भी इसके संबंध में पूरे शहर में चेकिंग किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह का कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ना हो। थैंक यू सर।